इस खबरनामे में जुबैदा ने शुरू किया एप्पल ब्रांड, बढ़ाई कश्मीर की खुशबू। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में कारपेंटर का बेटा अजय बना असिस्टेंट कमांडेंट। शुमाल कश्मीर के बारामूला जिले में वाक़े सोपोर, जिसे लोग एप्पल टाउन के नाम से जानते हैं, वहीं की एक होनहार बेटी जुबैदा हमीद ने कुछ अलग करने की ठानी। जहां पूरा इलाका सेब की पैदावार और कारोबार के लिए मशहूर है, वहीं जुबैदा ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, मसालों की दुनिया का। रिवायती सोच से हटकर जुबैदा ने घरेलू मसालों के जरिए न सिर्फ अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, बल्कि मकामी लेवल पर रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने का ख्वाब देखा। बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, खाली मैंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है। उसके बाद मैंने ये पापा से डिस्कस किया था एक दिन कि पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ। पापा ने इसमें बहुत हेल्प की है मेरी। इससे मेरे बिज़नेस में सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का है। मेरे साथ चले, यहाँ तक चले, आज भी साथ देते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। इतना आसान नहीं था। लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी के लिए आसान नहीं होता है। मेरे लिए भी आसान नहीं था। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे कि एग्जिबिशन किया, उन्होंने स्टॉल्स लगाते, इससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे बिज़नेस में। MSME से मैंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प मिली। WDC की तरफ से भी बहुत हेल्प मिली। अब यहाँ मैं WDC की तरफ से आई हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे सैंक्शन किया है, मेरा स्टॉल इधर लगा है। जुबैदा हमीद का ये सफर आसान नहीं था। सोसाइटी की रिवायती सोच, महदूद वसाइल और एक खातून एंटरप्रेन्योर के सामने आने वाला हर चैलेंज इनके रास्ते में था। लेकिन इनके साथ था इनके वालिद का ताउन, जिन्होंने न सिर्फ इक्तिसादी मदद दी, बल्कि मुसलसल हौसला भी बढ़ाया। शुरुआत में जुबैदा ने मिर्ची हल्दी पाउडर, मीट चिकन मसाला और सौंफ बनाना शुरू किया। सब्र और लगन के साथ रोज बरोज इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान दिया। सर मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्वालिटी पे मैं स्टार्टिंग से फोकस करती थी क्वालिटी पे, क्योंकि मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। जब मैं क्वालिटी वाला माल बेचूंगी तभी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। माशाल्लाह इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एग्जीबिशंस की वजह से कितना हेल्प मिलता है? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट सर बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत। मैं जाना चाहती हूँ और भी एग्जिबिशंस में मैं जाना चाहती हूँ। जिस तरह मैं आज यहाँ पे हूँ, और भी मैं और जगहों पे मैं जाना चाहती हूँ। अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि इसमें है क्या, ये बनता कैसे है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मैं कैसे बनाती हूँ इसको, ये प्योर मसाला लोगों तक पहुँचना चाहिए। इस एग्जिबिशन से लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं। सेब के कारोबार से जुड़े कुनबे की बेटी जुबैदा ने अपने ब्रांड का नाम भी बहुत सोच समझकर रखा, एप्पल। ये नाम सिर्फ इनके खानदानी विरसे की पहचान नहीं है, बल्कि अब एक उभरता हुआ मसाला ब्रांड भी बन गया है। एप्पल ब्रांड के तहत जुबैदा आज लाल मिर्च, हल्दी, सौंठ और कई तरह के रिवायती मसालों का प्रोडक्शन कर रही हैं। इनके मसालों की खुशबू अब शुमाली कश्मीर की वादियों से होते हुए दूर दराज जिलों तक फैल रही है। सर नेक्स्ट टारगेट है मेरा, मैं और प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ, मार्केट में और प्रोडक्ट्स लाना चाहती हूँ। और सर रॉ मटेरियल में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन रॉ मटेरियल लाने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ढूंढना पहले किसी को पता नहीं होता कि चीज़ें कहाँ से आती है, कहाँ से लानी है। जब तक न इंसान घर से निकले, देखे कि बाहर चल क्या रहा है, लोग चाहते क्या है। मैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हूँ ये लोगों के घरों में जाता है, फिर मुझे वहाँ से कॉल आती है, आपने अच्छा बनाया था, ये मतलब बाकी कंपनियों से अच्छा है। जुबैदा हमीद मानती हैं कि अगर नौजवान तबके को हुकूमती मंसूबों की सही मालूमात मिले तो वो खुद कफील बनने की जानिब कदम बढ़ा सकते हैं। इन्होंने खुद भी अपने यूनिट को कायम करने में कुछ हुकूमती मंसूबों से फायदा उठाया। आज जुबैदा न सिर्फ मसाले तैयार कर रही हैं, बल्कि मेलों, मकामी नुमाइशों और सरकारी तकारीब में भी सरगर्म हिस्सेदारी निभा रही हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है,
बल्कि नए मंसूबों की मालूमात हासिल कर दूसरे नौजवानों को भी राग़िब करना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक छोटे से गांव संबल डंगा का एक बेहतरीन बेटा आज पूरे मुल्क में मिसाल बना हुआ है। 23 साल के अजय कुमार ने यूपीएससी CAPF AC 2024 इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 60 हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। एक कारपेंटर के बेटे और महदूद वसाइल के साथ साथ बड़ी सोच रखने वाले अजय की कहानी एक ऐसा सफर है जो हौसले और मेहनत से लिखा गया है। वालिद रमेश कुमार आज भी लकड़ी पर हथौड़ी चला रहे हैं, लेकिन बेटे ने अपने इरादों से किस्मत को तराश डाला। मैं अपनी ग्रेजुएशन जो है GDC उधमपुर से ही करी है एंड कोविड के टाइम पे। उसके बाद 1 साल की प्रिपरेशन रही है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद मैंने अपने दूसरे अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक के लिए रहता है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 60 है और जम्मू एंड कश्मीर आई थिंक आई एम वन ऑफ द टॉपर और मे बी द टॉपर फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर सर। बात अगर मेहनत की करें और इस जर्नी की करें जो यूपीएससी को क्रैक करने तक की है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अटैम्प्ट दूसरा था, हालांकि पहले अटैम्प्ट में भी मेरा रिटन क्लियर था, बट वो लेटर स्टेजेस में किसी कारणवश मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। बट सेकंड अटैम्प्ट में जो है मैंने ये करा। 2 अटैम्प्ट मुझे लग गए, 1 साल की तैयारी, यानी 3 साल का ये सफ़र था। और इस सफ़र में जो है सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूसली लगा रहा। हालांकि कुछ चैलेंजेस आए, वो फाइनेंशियली तौर पे हो सकते हैं, थोड़ा मेंटली हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, सिलेबस बहुत ब्रॉड रहता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया रुक गई थी, तब अजय ने उस वक्त को तालीम और तैयारी के लिए एक मौका बना लिया। घर की इक्तिसादी हालत ठीक नहीं थी, मगर हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। बच्चों को पढ़ाकर खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाया। रोजमर्रा का मामूल बहुत सादा था, सुबह से शाम तक पढ़ाई और फिर ट्यूशन्स। एक छोटे से कमरे में बड़ा ख्वाब था, वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करना। मेरे फादर साहब वो अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, 5th तक उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद वो एक कारपेंटर का काम जो है यहाँ पे करते थे। और कारपेंटर का काम करते हुए आप जानते हैं वो एक तरह का लेबर ही रहता है कि काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो हमारा एक छोटा सा घर था जहाँ पे हम लोग 5-6 लोगों की फैमिली रहती थी, 2 कमरों में। ऊपर हमारा जो है स्लैब नहीं थी, बल्कि सिंपली एक टीन ही थी। तो कई बार ऐसा होता था कि सर्दियों में ओस पड़ रही है, वो टपक रही है, या बारिश में कई बार पानी अंदर निकल रहा है, फिर वो कच्चे जो फर्श था उसमें से बाहर को पानी हम निकाल रहे हैं। ये सब चीज़ें जो देखी तो फिर ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसको चेंज करना है और कहीं ना कहीं भगवान ने शायद मुझे ही इस चीज़ के लिए चुना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो है फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो जनरेशनल स्ट्रगल है इसको थोड़ा ख़त्म किया जा सके। तो आई थिंक फिर उसके लिए थोड़ा उस तरफ सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के दौरान क्योंकि कोविड था और हम लोग घर में थे, तो एक मौका मिल गया रिसर्च करने का कि क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस साइड हमें मेहनत करनी चाहिए। जब रिजल्ट आया और अजय का नाम AIR 60 के साथ स्क्रीन पर चमका, तो पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव के हर नुक्कड़ पर मिठाई बटी, माँ बाप की आंखों में आंसू थे, खुशी के, फख्र के। अजय की कामयाबी न सिर्फ एक इनफिरादी जीत है, बल्कि यूनियन टेरिटरी के लिए एक इंस्पायरिंग मिसाल भी है। अजय का कहना है, अगर इरादे साफ हों और मेहनत मुसलसल, तो हर मंजिल मुमकिन है। ये काफ़ी मेहनत की है इसने और इसका बचपन से एम था कि मैं यूनिफॉर्म डाल के अपने भारत की सेवा करूं, तो वो इसने हासिल भी कर लिया और ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। और सभी कल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें बधाइयाँ दे रहे हैं और उन सबका भी शुक्रिया, जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनका मोस्ट वेलकम। तो बाकी स्टार्टिंग से हम एक मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं और पापा की बहुत सारी मेहनत रही है, पापा क्या मम्मा की भी रही है, क्योंकि मेरी मम्मा है जो वो काम करते हैं स्कूल में, मतलब उन्होंने बड़ा अभी तक उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। तो पापा की जब सेहत डाउन रहती थी तो वो आगे आ जाते थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करके हमें इधर तक लाया है। तो अभी जो भी हमारी मतलब थी तो इसने वो हासिल किया, जो इसने सोचा वो इसने हासिल किया, हमें इस पे बहुत गर्व है। अजय कुमार आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक पैगाम है देहाती नौजवानों के लिए। अजय कहते हैं,
ख्वाब बड़े देखो, क्योंकि असल कामयाबी वही है जो मुश्किल रास्तों से होकर मिलती है। उनका सफर दिखाता है कि ना जात, ना पैसा, ना शहर का नाम, सिर्फ जिद, डिसिप्लिन और जज्बा आपको मंजिल तक ले जा सकता है। अजय आज असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हैं, मगर उनके जज्बात में अब भी एक सिंपल लड़के की सच्चाई झलकती है।